नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एमपी छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरें अब देखिए फटाफट अंदाज में। दूसरे दिन भी बजट पर मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। मंत्री कवासी लखमा, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉक्टर शिवकुमार डहरिया से संबंधित विभागों को लेकर होगा मंथन। आज हस्ताक्षर अभियान चलाएगी बीजेपी। बुद्धिजीवी वर्ग, स्थानीय कलाकार, प्रबुद्ध वर्ग, वरिष्ठ जन हस्ताक्षर करेंगे। भारत स्टूडेंट्स विद मोदी दिया जाएगा नारा। भोपाल में 5,000 लोगों को लगा प्रिकॉशन डोज। सबसे ज्यादा 3,000 हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया डोज। सीएम बोले, जनता के सहयोग से जीतेंगे कोविड के खिलाफ युद्ध। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने दिए अधिकारियों को निर्देश, कहा हमारा सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो जाए। मध्य प्रदेश में 10 अफसरों को आईपीएस अवार्ड। 1995 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का अवार्ड। निश्चल झारिया, रामजी श्रीवास्तव समेत 10 एसपीएस बने आईपीएस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के संभावित नामों पर विचार करने के लिए आज बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप के नेताओं की बड़ी बैठक होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा शामिल होंगे। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन महासचिव सुनील बंसल भी मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश की चुनाव समिति के द्वारा भेजी गई उम्मीदवारों की लिस्ट। दमोह में राशन दुकान में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर बसपा विधायक रामबाई मुखर नजर आई। राशन दुकान में सेल्समैन के द्वारा की जा रही गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर ही मौके पर पहुंची रामबाई। वहीं मौके पर फोन से अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। हृदयपुर ग्राम पंचायत की राशन दुकान से शिकायत मिली थी कि सेल्समैन राकेश रजक के द्वारा 24 रुपए की जगह उपभोक्ताओं को से 75 रुपए वसूले जा रहे हैं। तटीय एंकर जनपद पंचायत रीठी के माध्यमिक शाला पौड़ी के छात्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्राएं प्लास्टिक के डिब्बों में हैंडपंप से पानी भरकर साइकिल से स्कूल पहुंचा रही हैं। आपको बता दें कि इस स्कूल में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। मध्याह्न भोजन के बाद पीने के लिए पानी का इंतजाम छात्र छात्राओं को स्वयं करना पड़ता है। जानकारी लेने पर बच्चों ने बताया कि स्कूल परिषद में हैंडपंप खराब पड़ा है। शिक्षक और खाना बनाने वाले समूह के कहने पर स्कूल से कुछ दूर बस्ती में लगे सड़क किनारे हैंडपंप से प्रतिदिन पानी ढूंढना पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले में जब अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और दोषी पर कार्रवाई भी की जाएगी। भोपाल के सेमरी कला गांव में जनपद जयपाल सिंह दागी जब अपने गांव बेरसिया लौटे तो गांव वालों ने जोरदार उनका स्वागत किया, जो एक मिसाल बन गया। सेना और सैनिक के सम्मान का ये पल सबके लिए यादगार बन गया। बताया जा रहा है कि 17 साल के अपने सफर में जवान दिल्ली, सिक्किम, राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवा दे चुके हैं। जयपाल सिंह दांगी भारतीय सेना में 17 साल सेवा देने के बाद रिटायर हो गए। जब वो घर पहुंचे तो उनका ऐसा स्वागत और सम्मान किया गया। गांव के मुख्य मार्ग पर गांव वालों ने रास्ते में पुष्प बिछाए, जगह जगह फूल बरसाए, पुष्प मालाएं पहनाई और जमकर आतिशबाजी भी की। छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने NH-43 समेत समूचे जशपुर जिले में दहशत एवं आतंक का पर्याय बन चुके 9 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जशपुर के एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लंबे समय से जशपुर जिले में लगातार गंभीर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिन पर अलग अलग राज्यों में थाने में 5 गंभीर अपराध दर्ज। सभी कुख्यात आरोपियों पर लूट, वसूली, डकैती, आमजनी, गोलीकांड जैसे कई गंभीर आरोप हैं। आरोपियों के पास से हथियार का बड़ा जखीरा भी मिला है। आरोपियों से लूटे मोबाइल और 1,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए। शौर्यदल पहुंचा ऐतिहासिक रायसेन किले पर आजादी के अमृत महोत्सव में सशक्त भारत का निर्माण के लिए पुणे से चलकर
100 सदस्यीय शौर्य दल आज सुबह 6 बजे रायसेन किले पर पहुंचा, जहां इस दल का रायसेन वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और ऐतिहासिक किले की गाथा की जानकारी दी। वहीं कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया है। लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर रायसेन दुर्ग पर बड़ी संख्या में रायसेन नगर के लोग एकत्र हुए। शौर्य दल को रायसेन जिले और रायसेन दुर्ग से परिचय कराने के लिए भारतीय इतिहास संकलन समिति के जिला अध्यक्ष डॉक्टर एचबी सेन के द्वारा किले का ऐतिहासिक परिचय कराया। खेत से लौट रहे किसान को मारी गोली, किसान को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। गोली मारने का प्रयास हुआ। जमीनी विवाद को लेकर आपसी रंजिश को लेकर बताया जा रहा विवाद। सलैया गांव निवासी अमृतपाल सिंह को मारी गोली। घटना पिछोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया की है। घायल के कंधे में गोली लगी है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पिछोड़ थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मानवता की अनूठी मिसाल सामने आई है। बता दें कि जहां राजगढ़ जिले के खिलचीपुर तहसील के गांव डालूपुरा में एक बंदर की मौत पर पूरा गांव दुखी हुआ। इतना ही नहीं, हिंदू मान्यता के अनुसार बैंड बाजे के साथ बंदर का अंतिम यात्रा निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। किसी इंसान की मौत के बाद उसकी शांति के लिए निभाई जाने वाली परंपरा बंदर की मौत पर भी की गई। रायसेन के डॉक्टर सौरभ जैन फिर से जिला अस्पताल को अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। डॉक्टर सौरभ जैन हृदय रोग और श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सौरभ जैन का पिछले 2 सालों से जिला अस्पताल रायसेन के लिए ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर करोड़ों रुपए लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की अनदेखी की वजह से कुंटल धान खराब हुआ। कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा स्थित निजी वेयर हाउस में जिला प्रशासन ने निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 2 उपार्जन केंद्र संचालित किए, जहां किसानों के लिए किसी भी प्रकार की ठोस व्यवस्था नहीं देखी गई। स्थानीय किसानों ने विरोध जताया था, लेकिन सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों की मनमानी के कारण उपार्जन केंद्रों का स्थानांतरण नहीं हो सका, जिसका नतीजा क्षेत्र में हुई अचानक बारिश ने धान को अपनी चपेट में ले लिया। पन्ना में अनियंत्रित होकर पलटा मिट्टी तेल का टैंकर, बड़ा हादसा टला। घटना करीब आज सुबह 4 बजे की है। छतरपुर से पन्ना जा रहा था मिट्टी के तेल से लोड टैंकर। पिछले 4 घंटे से रोड जाम नहीं निकल पा रहे छोटे छोटे वाहन। आयोग की हमारी नई सदस्य और हमारे विधायक श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, ओबीसी मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा जी और आज हमारे सभी समाज वर्गों के जो प्रमुख इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं, ऐसे सभी मीणा समाज से लेकर के सहन समाज और भी जितने भी सभी समाजों के प्रमुख आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे सभी समाज वर्गों के लोग, ओबीसी समाज के अन्य भी क्षेत्रों में काम करने वाले और अपने उस समाज क्षेत्र में काम करने वाले जो प्रमुख नेतृत्व आज यहाँ पर है, मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से तो आपका स्वागत करता ही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और हम एक ऐसे प्रसंग को लेकर के आज उपस्थित हुए हैं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विगत 15-16 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और सभी समाज वर्गों के लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेकर के सभी समाज वर्गों के उत्थान के साथ हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, मन की उनकी जो उत्कंठा है। तो इसलिए आज हमारे ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ साथ हमारे अन्य समाजों के लोग भी
जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा संकल्प है कि हम सामाजिक समरसता के साथ सबको साथ लिए आगे बढ़ना है। लेकिन दुर्भाग्य से इस मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कई घटनाएं हो गई जिन घटनाओं के कारण से आज हमारे ओबीसी वर्ग के सभी समाज प्रमुखों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को या इस समाज के बारे में जो मंथन और चिंतन करते हैं उन लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि किस प्रकार से हमारे ओबीसी वर्ग पर आघात प्रघात करने का प्रयास जिन लोगों ने किया, उन बातों को समाज के अंदर भी जाना चाहिए। मैंने पहले उल्लेख किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं हर समाज के लिए, लेकिन जब ओबीसी वर्ग के साथ इस प्रकार के प्रयास लोगों ने किए तब मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अभी यहां पर आप सुन रहे थे और आरक्षण को लेकर भी उन्होंने इस बीच बातचीत यहां पर की है। अब बता दें कि इस बीच तमाम और भी कार्यकर्ता इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें वीडी शर्मा और तमाम जानकारियां भी यहां पर दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। विदिशा में युवती ने फेंका युवक के चेहरे पर तेजाब, युवक गंभीर रूप से घायल, जिसके चलते हो गया ट्रेन में बैठे यात्रियों ने किसी भी तरह से युवक के चेहरे पर लगी आग को बुझाया। युवक गंभीर रूप से घायल। घटना की जानकारी मिलते ही सीआरपीएफ के जवानों ने तुरंत घायल को युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस घटना की जांच में जुटी। विदिशा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लटेरी में पुलिस ने अवैध तलवारों का जखीरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि वाहन चेकिंग के दौरान तलवारों का जखीरा पकड़ा गया है। वहीं 2 आरोपियों के पास से बरामद की गई बड़ी मात्रा में तलवारें। दोनों आरोपी राजस्थान के अटरू के रहने वाले हैं, जो राजस्थान से तलवार लाकर विदिशा में खपाने की तैयारी में थे। दमोह में राय तिराहा स्थित राय परिवार के मुखिया शंकर राय और उनके भाइयों के यहां इनकम टैक्स ने छापेमारी की है, जिसको लेकर राय परिवार के प्रमुख शंकर राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि उन्हें 10 साल से इनकम टैक्स रेट का इंतजार था। आज वो दिन आ गया है और मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि मैं आज 74 साल का हूं, 24 साल की उम्र से इनकम टैक्स भर रहे हैं। जो भी कैश है, ज्वेलरी है, वो सब लीगल है। उनके पास कृषि पंप टावर और अन्य माध्यमों से जो भी पैसा आता है उसका रिटर्न भरते हैं। उन्होंने कहा कि आज रेट के बाद उनकी टेंशन खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ करीब 3.5 किलो सोने के जेवर निकले थे, जिनमें से केवल 1.25 किलो सोने के जेवर टीम अपने साथ ले गए, वो भी वापस मिल जाएंगे। उमरिया के बांधवगढ़ में बाघ के दांत और नाखून के साथ तस्कर को पकड़ा है। वन विभाग की नीत कार्रवाई को अंजाम दिया। बेमेतरा में बुजुर्ग की टंगिया से दर्दनाक हत्या कर दी गई है। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। एनएसयूआई के प्रदर्शन में कलेक्टर बनने की बात कहकर चर्चा में आई लड़की के साथ दुकान से सामान चोरी करते हुए वीडियो वायरल हुआ। जबलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई है। खेत में बनी झोपड़ी के भीतर मिले दोनों के शव जले हुए। 2 दिन से लापता युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। व्यक्ति के शरीर पर चाकू से वार के निशान भी मिले।
मखानजुर में नक्सली बनकर चोरों ने ग्रामीण के घर में बोला धावा। शक होने पर ग्रामीणों ने नकली नक्सलियों को पकड़ा। नकली बंदूक और कारतूस, चाकू, हंसिया और अन्य वस्तुएं जब्त। देर रात सूचना के बाद भी नहीं पहुंचे कुर्सी पुलिस। सुबह ग्रामीणों ने चोरों को किया पुलिस के हवाले। कोड़ी कुर्सी थाना क्षेत्र के गुरदाटोला गांव की घटना। शहडोल में जिले में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। शीतलहर की वजह से ठंड में इजाफा हुआ। बेहद ठंड के कारण ज्यादातर लोग घरों के अंदर ही रहने को मजबूर हैं। जिले में 2 दिन लगातार बारिश होने के बाद घना कोहरा छाया रहा। महिलाओं पर थूकते हुए जावेद हबीब के वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों का विरोध जारी है। जावेद हबीब का विरोध। कलेक्टर कार्यालय पर हिंदू राष्ट्र संगठन के अध्यक्ष और बीजेपी नेता राजेश चरोड़कर ने लगाया शौचालय में पोस्टर। महिलाओं से पोस्टर पर थूकने की कार्यकर्ताओं ने की अपील। बालाघाट में उत्कृष्ट स्कूल के मैदान में कबड्डी प्रतियोगिता खेली गई है। 9 जनवरी को फाइनल मैच के साथ प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें सागर और आरसीसी भोपाल के बीच फाइनल खेला गया है मुकाबला। बुरहानपुर जिले में बीजेपी ने मनाई मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई। हीरो की चोरी करने वाले 2 शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हीरो की चोरी करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार। दोनों आरोपी हीरे सस्ते दामों पर बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पकड़े गए आरोपियों से कुल 55 हीरे बरामद किए गए। जब्त हीरे की कीमत 3 लाख से ज्यादा। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बलरामपुर जिले के सरहदी इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों की मौके पर ही जांच की जा रही है। सरहदी इलाकों पर किए गए तैयारियों का कलेक्टर कुंदन कुमार ने जायजा लिया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रीवा सागर संभाग में येलो अलर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग भोपाल में कोहरे की संभावना। रीवा सागर संभाग में येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में सर्द मौसम के बीच हो रही बारिश से कुछ इलाकों में जलभराव होना शुरू हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अगले 24 घंटे तक बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज दिन भर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली से बारिश से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंडक। देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। तीसरी लहर में 11 दिन के अंदर देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से बढ़कर 8 लाख पहुंची। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.66 नए मामले सामने आए। इससे पहले रविवार को 1.79 लाख केस मिले। देश में कुल केस लाख के पार। अच्छी बात यह है कि सबसे ज्यादा चिंताजनक बने महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी सोमवार को नए मामलों की संख्या में कमी आई। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में मिले 2317 संक्रमित। इंदौर में 645, भोपाल में 489 तो ग्वालियर में मिले 328। देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की तो छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 4120 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में सोमवार तक कोविड-19 की चपेट में आने वाले की कुल संख्या 10,27,433 हो गई है। राज्य में 4 मरीजों की मृत्यु। डिंडौरी जिले में कोरोना का विस्फोट। एक ही दिन में 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोगों में दहशत। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग शासन के निर्देशों और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की बात कह रहा है और लगातार जिले में लगभग 1000 लोगों के सैंपल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं।
देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कल और फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र के लगभग 10 लाख लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई गई है। कोविन ऐप पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 10,51,000 से अधिक लोगों को प्रिकॉशन डोज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि करीब स्वास्थ्य सेवा से 1.05 करोड़ कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के 1.9 करोड़ कर्मियों जबकि अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 से अधिक आयु के 2.75 करोड़ व्यक्ति शामिल हुए। अहमदाबाद और लखनऊ को मिली डेडलाइन 31 जनवरी तक बताने होंगे 3 खिलाड़ियों के नाम। ब्राजील के मिनस गेरिस में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। झील में कुछ बोट्स पर गिरी एक भारी चट्टान हादसे में 7 लोगों की मौत।